अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, टॉपिक का नाम है अल्पकाल तथा दीर्घकाल। इसे इंग्लिश में समझें तो कहेंगे द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। तो आइए समझना चाहेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में हमें क्या बताने का कोशिश किया है। इससे पूर्व कि हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें, दो संकल्पनाएं अल्पकाल तथा दीर्घकाल की यहाँ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम लोग और आगे कोई विश्लेषण करें, विश्लेषण को आरंभ करें, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि दो संकल्पनाओं को समझें। ये दो संकल्पनाएं क्या है? अल्पकाल तथा दीर्घकाल। तो इसको चर्चा करना महत्वपूर्ण है। तो क्या है, आइए समझते हैं। अल्पकाल में कम से कम एक कारक, श्रम अथवा पूंजी, दोनों में से कोई एक है ना। तो अल्पकाल में कम से कम एक कारक, यदि हम दो कारक को लेकर चल रहे हैं तो दो कारक से श्रम और पूंजी, अगर आप दो कारक को लेकर चल रहे हैं तो कम से कम एक कारक में एक कारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अल्पकाल में कम से कम एक कारक, चाहे वो श्रम हो अथवा पूंजी हो, में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः वो स्थिर रहता है, मतलब एक कारक स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए, निर्गत स्तर में यानी आउटपुट लेवल में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है। देखिए, वो निर्गत स्तर में परिवर्तन अगर लाना है तो फर्म क्या करेगा? सिर्फ दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि एक कारक तो स्थिर है। जो कारक स्थिर कारक कहलाता है। देखिए, जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वो कारक क्या कहलाएगा? वो कारक स्थिर कारक कहलाता है। जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है, जिसमें परिवर्तन ला सकता है एक फर्म, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिवर्ती कारक कहेंगे या परिवर्ती कारक कहलाता है। इंग्लिश में वेरिएबल फैक्टर और स्थिर कारक को फिक्स्ड फैक्टर कहेंगे। तालिका 3.1 में दर्शाए गए उदाहरण पर गौर कीजिए। फिर से तालिका 3.1 में आइए। मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाइयों पर पूंजी स्थिर रहता है। देखिए, यहाँ पर 4 इकाई पूंजी का बात कर रहा है और वो स्थिर है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर तालिका में वापस ये देखिए, 4 इकाई इसको फिक्स रखे हैं। तो देखिए, श्रम के परिवर्तन होने पर क्या हो रहा है? जब श्रम 0 है तो निर्गत 0 है। जब श्रम 1 तो निर्गत 10। जब श्रम 2 निर्गत हो गया 24। जब श्रम 3 तो निर्गत का स्तर कितना हो गया? निर्गत का स्तर हो गया 40। जब श्रम हो गया 4 तो निर्गत का स्तर 50। जब श्रम हो गया 5 तो निर्गत का स्तर 56। जब श्रम हो गया 6 तो निर्गत का स्तर 57। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे श्रम में परिवर्तन कर रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे निर्गत स्तर में परिवर्तन हो रहा है। पर एक चीज़ तो यहाँ नोटिस करने वाली बात था कि पूंजी जो है उसे स्थिर रखा गया है। और कितना है वहाँ पर? यहाँ पर फिलहाल 4 इकाई। तब तदनुरूप यानी उसके अनुसार कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तर दर्शाता है। तो उस कॉलम में क्या देखते हैं लोग? निर्गत के अलग अलग स्तर को दिखाता है, जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्राएं उपयोग में लाकर कर सकती है। देखिए, श्रम की अलग अलग मात्राएं, विभिन्न मात्राएं के उपयोग में लाकर फर्म उत्पादन करता है और उसे अलग अलग निर्गत स्तर प्राप्त होता है। तो ये था अल्पकाल से संबंधित। अब समझते हैं दीर्घकाल से। दीर्घकाल में जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग रन, ठीक है, में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। दीर्घकाल में क्या होता है? उत्पादन के जितने भी कारक हैं सभी में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी के भी माइंड में ये गलत फहमी बैठ सकती है कि यहाँ दीर्घकाल मतलब समय से जिक्र हो रहा है, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है।
दीर्घकाल और अल्पकाल, भले यहाँ पर समय जैसा लगता है किंतु यहाँ दीर्घकाल और अल्पकाल अलग मीनिंग दे रहा है। अल्पकाल मतलब क्या हुआ? अल्पकाल मतलब हुआ फर्म में जहाँ पर किसी एक कारक को स्थिर रखा गया है और दूसरे कारकों में परिवर्तन हुआ है। जबकि दीर्घकाल में क्या है? जिस सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए, एक फर्म जो है निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। देखिए, अगर कोई फर्म दो कारक को लेके चल रहा है, अगर कोई फर्म दो कारक को लेके चल रहा है और यदि वो दीर्घकाल के उत्पादन में है तो इससे क्या होगा कि वो अपने दोनों कारकों को परिवर्तन एक साथ ला सकता है, यानी साथ साथ परिवर्तन ला सकता है। अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। बिल्कुल, दीर्घकाल में क्या होता है कि कोई भी स्थिर कारक नहीं होता है। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में, किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को प्रकट करता है। यहाँ बताना चाहेंगे कि किसी भी विशेष उत्पादन की प्रक्रिया में दीर्घकाल जो होता है साधारणतः अल्पकाल की तुलना में, किसे कंपेयर करेंगे? अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को, एक लंबे समय अंतराल को प्रकट करता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए, विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए दीर्घकाल जो है काल अवधि भिन्न हो सकती है। देखिए, विभिन्न उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादन प्रक्रम के लिए अगर हम बात करें तो दीर्घकाल की जो समय अवधि है, काल अवधि है, वो भिन्न हो सकती है। मतलब अलग अलग उत्पादन के प्रक्रम में, अलग अलग उत्पादन की प्रक्रिया के लिए दीर्घकाल का जो काल अवधि है भिन्न हो सकता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल को दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। अगर कोई अल्पकाल और दीर्घकाल को दिन, महीना और वर्ष में परिभाषित करता है तो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। हम दीर्घावधि तथा अल्पावधि को सामान्यतः इस दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं कि सभी आगत परिवर्ती हैं अथवा नहीं, यानी परिवर्तनशील वेरिएबल है कि नहीं। मतलब हम लोग दीर्घ अवधि और अल्प अवधि से को इस ध्यान से देखकर परिभाषित करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि क्या सभी आगत जितने भी इनपुट्स हैं वो वेरिएबल है, यानी परिवर्ती है अथवा नहीं है। तो इसी के आधार पर, मतलब कारकों के परिवर्ती होने या ना होने के आधार पर हम लोग दीर्घावधि और अल्पावधि को परिभाषित करते हैं।